मुझे मालूम हो रहा है कि राजा के निगाह में हम आ जाएंगे, नहीं तो कहाँ एक सम्राट और कहाँ में एक तुच्छ योगी। किंतु मैं भी हजीला हूँ, मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं अघोरी हूँ। मैं अपनी हार कदापि नहीं मान सकता, क्योंकि मैं शमशान में रहने वाला घोड़ी इस राजा के विजय ही प्राप्त करके जब ही मानूंगा। राजा को ऐसे अमूल फल प्रदान करने के बाद मैं राजा से वचन लूंगा, क्योंकि साहसी और प्रतापी राजा है, हमारे काम के योग्य है। अब जाके महाराज को मैं एक फल और देता हूँ। हे मंत्रीवर, क्या आप भी कोई याचक तुझसे मिलने आया है? एक महाराज कपड़ा वाला आया है, उसे यथाशीघ्र हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। अरे भैया कपड़ा वाले भेज दो अंदर। महाराज की जय हो, कल्याण हो। कौन है आप? महाराज मैं कपड़ों का कारीगर हूँ, मैं कपड़े बनाता हूँ। कपड़ों के कारीगर, बहुत अच्छा। जी महाराज, मैं कुछ कपड़े लाया हूँ दीजिए। जो आपको देना चाहता हूँ, स्वीकार कीजिए महाराज। वाह, अद्भुत, चंदन जैसा रंग और चंदन जैसी खुशबू। हे, ये कला आप अपने तक सीमित मत रखिए। मैं चाहता हूँ इस कला को आप हमारे नवयुवकों को सिखाइए, ताकि इस कला का प्रचार और प्रसार हो और लोग इससे लाभान्वित हो। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। आप हमारे यहाँ इतनी अच्छी भेंट लाए हैं हमारे लिए, इसलिए आप कुछ राजकोष से स्वीकार कीजिए। आपकी जय जयकार हो महाराज। मंत्रीवर, यदि और भी कोई हो तो यथाशीघ्र उसे बुलाया जाए। अभी देखो कुछ लोग बाकी हैं। महाराज की जय। कहिए कैसे आना हुआ? महाराज मैं कुछ दान हेतु मांगने आया हूँ। निसंकोच आप कहिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। महाराज मुझे कुछ मुद्राओं की आवश्यकता पड़ी है, जिसके कारण मुझे आपके दरबार में आना पड़ा है। मंत्री जी लाइए और इनको सहयोग किया जाए। ये लीजिए। महाराज की जय हो, आप सदैव की विमान रहे, यशस्वी रहे। धन्यवाद। हे महाराज, कहिए मंत्रीवर। अब तो लगता है कि सब लोग आ चुके हैं। क्या आज वो योगी राज नहीं आए हैं जो हमारे लिए हमेशा एक भेंट लेकर आते थे? हाँ, योगी राज तो अभी नहीं आए महाराज। उन्हीं की प्रतीक्षा है। यदि वो आ जाते तो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। ठीक है महाराज, तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे यहीं पे। अरे महाराज योजना था ये हो। हे योगीराज, आप ये फल लाते हैं और इसमें बहुत ही कीमती आभूषण रहते हैं। आज मैं ये काट कर देखता हूँ। ये क्या योगीराज, आप इतनी कीमती भेंट हमारे लिए क्यों लाते हैं? आखिर आपका प्रयोजन क्या है?
आपका इसमें कोई स्वार्थ है या आपके हमारे प्रति निष्ठा है। मैं इतना कीमती भेंट नहीं स्वीकार कर सकता, आप इसे वापस ले जाइए। नहीं महाराज, यदि मैं आपको ऐसे अमूल्य और तिलस्मी फल नहीं देता तो तुच्छ योगी आपके सामने कैसे आ सकता, तो कैसे आपके मन में बसता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने जब आपके द्वारा भेंट किए हुए फल को कल काटा तो उसमें से कीमती आभूषण निकले। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं योगीराज, आखिर आपका उद्देश्य क्या है? देखिए महाराज, मैंने आपको फल दिए हैं, मैं कुछ, क्योंकि आप साहसी वीर हैं और पराक्रमी भी हैं, धर्मात्मा भी हैं और न्यायाधीश भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इच्छा और जिज्ञासा है उसको आप पूर्ति करें। अवश्य, निसंकोच योगीराज, आप खुलकर मुझसे कहिए, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत से राजाओं को देखा है, बहुत धर्मात्माओं को देखा है, किंतु जब उनसे कोई चीज मांगी जाती है तो उनके कदम हिलने लगते हैं, पृथ्वी पैरों से खसकने लगती है। नहीं योगीराज, ऐसा नहीं होगा। आप निसंदेह कहिए, हमसे क्या चाहते हैं? यदि मैं चाहता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा योगीराज, किंतु नहीं, मैं वो योगी नहीं हूँ महाराज। मुझे आप वचन दें कि अपने वचनों से, अपने दिए हुए वचनों से विचलित नहीं होंगे। चंद्र तले सूरज चले, चले जगत व्यवहार, पर विक्रमादित्य चले न अपने सत विचार। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा काम हो जाएगा। तो सुनिए महाराज, कहिए योगीराज। यहाँ से 500 मील दूरी पर एक पुराना खंजर है, हाँ, टूटा हुआ मंदिर और घना, बहुत घना एक जंगल पड़ रहा है। उस जंगल से होते हुए आप पुराने खंडर को आके मिलिएगा। अवश्य, मैं अवश्य आऊंगा योगीराज। किंतु ध्यान रहे महाराज, आज आप अकेले ही आएंगे, निसंदेह। ना कोई अस्त्र होगा ना कोई शस्त्र होगा। क्या मेरी ये तलवार भी मेरे साथ नहीं होगी? नहीं महाराज, नहीं, आप निहत्थे आएंगे। ठीक है योगीराज, जैसी आपकी इच्छा। मैंने आपको वचन दिया है, मैं उस वचन का पालन करूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आपको बिना सैनिक अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं मंत्री जी, मैंने योगीराज को वचन दे दिया है और मैं एक बार जिसको वचन दे देता हूँ फिर उससे विमुख नहीं होता हूँ। मैं अकेला जाऊंगा और निहत्था जाऊंगा। ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। मंत्री जी, जब तक मैं वापस नहीं आता हमारे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। ये आप संभाल कर रखिए और मैं योगीराज के बताए हुए स्थान पर जाता हूँ और उनका प्रयोजन जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है महाराज, चलिए। योगीराज ने दक्षिण की दिशा की ओर मुझे 500 योजन दूर बुलाया है। मुझे यात्रा तुरंत प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि लंबा रास्ता है। यदि मैं समय से नहीं निकला तो मैं अपना वचन हार जाऊंगा और उनके पास पहुंचने में मुझे विलंब होगा। मुझे पैदल ही अकेले चलना होगा, इसलिए मैं चलता हूँ।
वो राजा अभी नहीं आया। मेरे बहुत जोरों से भूख लगी है क्योंकि मैं अघोरी हूँ। मैं कोई साधारण चीज नहीं खा सकता। मैं अघोरी हूँ, मुझे मांस चाहिए, मांस। ये खोपड़ी का भोजन मैं अवश्य करूंगा क्योंकि मैं अघोरी हूँ। राजा के आने से पहले अपनी इच्छा को प्रकट करूं मैं। रास्ता बहुत लंबा है, मुझे चलते चलते बहुत देर हो गई है। अभी तक योगीराज का बताया हुआ वो स्थान नहीं आया है, इसलिए मुझे यात्रा जारी रखनी चाहिए। ये तो बहुत ही भयानक जंगल है, ना जाने यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु रहते होंगे। खैर कोई बात नहीं, योगीराज को मैंने वचन दिया है, उस वचन को मैं अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए चाहे प्राण ही निभा देने पड़ जाएगा। अब मुझे प्यास लगी है, प्यास। मुझे इसी हवन से पानी पीना है। क्या ठंड है, बहुत ही भयानक मालूम पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रास्ते पर कई से स्थानों से कोई नहीं आया गया है। आखिर ये योगीराज मुझसे चाहता क्या है? ये तो मुझे वहाँ बहुत बड़ी पता चलेगा। मुझे इन दिनों का था इंतजार और मेरा बहुत बेकार। अब मेरा काम हो जाएगा। विलंब क्यों है? चल महाकाल, ठीक लगा जब कर दे मेरा हवन मुझे से पहले ठीक आया। लगता है मैं लक्ष्य के समीप पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरी शक्ति, मुझे भी मांग खिलाऊंगा, मुझे अपना मैं रक्तपान करूंगा हवन। मैं अघोरी वो सम्राट, मुझे इस राजा की बहुत ही जरूरत है। बस मेरी माया के अंदर में ये आ जाए, सारा काम आसान हो जाए। मैं नहीं कर सकता तो काज राजा से करवाऊंगा। मैं योगीराज के समीप पहुंच रहा हूँ, मुझे उनके मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ रही है। लगता है मैं अपनी मंजिल की पास पहुंच चुका हूँ।
यहाँ पे बहुत ही घनघोर अंधेरा है। लगता है योगी राज कोई बहुत ही विशाल यज्ञ कर रहे हैं। योगी राज को सम्राट विक्रमादित्य का प्रणाम। ऐसा प्रतीत होता है इन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये वेदांत विद्या द्वारा कोई बहुत ही भयानक कर रहे हैं। ना जाने इनका क्या प्रयोजन है। महाराज, अब आप ही हमारे राज्य की रक्षा करें। सम्राट विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार हो। जैसा आपने कहा था, मैं अकेला और निहंथा आपके पास आ गया हूँ। अब आप अपना उद्देश्य मुझे बताइए। हेलो, अरे 50 रुपए राजेश पटेल की तरफ से योगीराज की शीर्षक खुशों का पुरस्कार भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, कहिए योगीराज। आ ही गए। हाँ, मैं आ गया। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा न हो कि वचन देने के बाद पैरों से धरती खसक जाए। नहीं योगीराज, ये सर घर से अलग हो सकता है, लेकिन जीवा से दिया हुआ वचन कभी तोड़ नहीं सकता। मुझे भरोसा भी था, क्योंकि संसार तुम्हारे नाम का गुणगान करता था। देवता तुम्हारे चरित्रों का बखान करते हैं। तुम्हारे दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी होता था। यह सब आप जैसे योगी और तपस्वी का ही हमारे ऊपर आशीर्वाद है। राजन, हे विक्रमादित्य, कहिए योगीराज। अब मेरा उद्देश्य सुनो क्या है। अवश्य, मैं इसी क्षण का इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आखिर वो क्षण कब आएगा जब आपने मुझे यहाँ बुलाया है। उसका उद्देश्य बताएंगे। उत्तर दिशा की ओर एक बहुत बड़ा भयानक जंगल है। हाँ, जिसमें एक बैताल रहता था। मैं उसे लाने में असक्षम हूँ। मैं उसे नहीं ला सकता। तो क्या मैं उसे ला सकता हूँ? आप तो साहसी और पराक्रमी राजा, धैर्यवान और बुद्धिमान राजा हैं। इसलिए हे महाराज, आप उसे ला करके और मेरे पास उसे ले आओ। ठीक है योगीराज, मैंने आपको वचन दिया है। मैं अपने वचन के लिए अपने प्राणों तक को भी बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। आपको उससे वो आपको बार बार बोलना देगा, परंतु आपको बोलना नहीं है। ठीक है योगीराज, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हैं। फिर आपकी जैसी समस्या वो आपको ही हल करना है। और रहा मेरा काम, बैताल को लेके आपको मेरे यहाँ आना है। ठीक है योगीराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूँ। यदि मैं उस बैताल को पा गया तो बेताज बादशाह बन जाऊंगा और पृथ्वी पर अखंड राज करूंगा। उज्जैन के महाकाल, अब आप ही मेरी रक्षा करिएगा।
जब मैं अपने बच्चों से मुकरता हूँ तो संसार में अपने बच्चों को कोई राजा कभी किसी को नहीं देता। इसलिए मुझे इस मार्ग में आने वाली बाधाओं से दूर रखिएगा। मैंने आजीवन आपकी उपासना की है और आपके इनाम से हमारे राज्य को जाना जाता है। अब मुझे उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए। योगीराज के बताए हुए रास्ते पे जो घमासान जंगल है उसके पश्चात जो शमशान आएगा वो लाश वहीं मिलेगी। चलते चलते बहुत देर हो गई है, लेकिन लगता है मंजिल अभी भी मुझसे बहुत दूर है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं अपने मंजिल की ओर निकल चला हूँ, तो जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाता अपने कदम नहीं रोकूंगा। मुझे चलते रहना होगा ताकि मैं समय से अपने मंजिल की ओर पहुँच सकूं। चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अभी भी ये बियाबान जंगल खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब मैं अपने मार्ग की ओर हमेशा चलता रहूंगा, रुकने का मुझे भी नहीं है। देखता हूँ ये जंगल बड़ा है या मेरा हौसला बड़ा है। इस जंगल में ना जाने कितने सर्प और बिच्छू होंगे। खैर कोई बात नहीं है, अब रात हो चुकी है, यहाँ अंधेरा भी है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मुझे सिर्फ चलना है और अपने मंजिल के पास पहुँच कर ही रुकना है। पहुंच चुका हूँ अपने मंजिल पे। अभी जंगल में मुझे उस लाश की खोज करनी है जिसको मुझे ले जाना है। ये पेड़ पर बहुत ही विचित्र प्राणी लटक रहा, क्या यही बेताल तो नहीं है? मुझे इसे ही तो नहीं ले जाना है। मुझे प्रतीत होता है कि योगीराज ने जिसके बारे में मुझे बताया था ये वही है। मुझे इसे ही ले जाना होगा। क्या ये मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगा? ये तो समय बताएगा। ये तो पेड़ पे लगता है और मैं नीचे हूँ।
उसको ले जाने के लिए मुझे भी पेड़ पे चढ़ना होगा। मैं ऊपर जाता हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब मुझे नीचे जाना होगा। उसको कैसे ले जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही धूप मालूम पड़ता है, इतनी आसानी से मेरे साथ नहीं चलेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं भी विक्रमादित्य हूँ। अपने वचन से न पीछे हटूंगा न हार मानूंगा। मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। अरे विक्रम, मैं जानता हूँ तू मेरे पास किस लिए आया हो। मेरे पास भेजा हो कि तू जा और बेटा को लेकर आ, इससे मेरी सिद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं तनहा नहीं आऊंगा, वो संभव है, वो संभव होगा। मैं हूँ वो मकरजान, प्राप्त करके देख लो। मेरा नाम है मैं भी हार नहीं मानूंगा और तुझे ले जा ही जाऊंगा, चाहे कितना ही प्रयत्न करना पड़े मुझे। अब मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। अरे विक्रम, मैं जानता हूँ तू महावीर है, साहसी है और वफादार भी है, दिल भी है और तू जिद्दी भी है। लेकिन जो भी मुझे लेकर जाएगा तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा और उत्तर देगा तो मैं फिर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर भी तुझे लेकर जाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन विक्रम, अगर जो तू बोला तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। रास्ता लंबा है, तू मुझको लेकर चलेगा तो थकेगा तो है नहीं, मगर रास्ता के को काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा। अगर उसका उत्तर देना होगा, अगर उत्तर दिया तो मैं उड़कर अपनी जगह पर चला जाऊंगा। अगर जो उत्तर नहीं दिया
तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे अपने वचन का पालन करना है। मैं इसकी बात भी सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं ना बोलूं। चलो बेताल, सुनाओ अपनी कहानी और इस रास्ते को आसान करो। तुम चलते रहो और मैं कहानी सुनाता रहूंगा। गोरखपुर नगर में अगर प्रेम किसी को चाहे तो पहुंचा भी सकता है, अगर न चाहे तो इसे गिरा भी सकता है। इसलिए एक ऐसी कहानी हो जिसका तुम चलते रहो और मैं कहानी सुनाता रहूं। मैं कहानी को सुनता नाथ कुमार नाई की तरफ से बैताल की सील पर खुश होकर पुरस्कार भेंट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना